हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज का पार्ट 7, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो आज के हमारे एवरेज के क्वेश्चन हैं, एक नए टाइप के क्वेश्चन हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि एक व्यक्ति को निकाला जा रहा था, और जो दूसरे टाइप में देख रहे थे एक व्यक्ति को सम्मिलित किया जा रहा था। लेकिन जो हमारा आज का टाइप है उसमें एक व्यक्ति जा रहा है तो उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, 24 छात्रों की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा में से चला जाता है एवं एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। नए छात्र की औसत आयु ज्ञात करें। तो हम इसमें देखेंगे, एक छात्र जा रहा है, उसके स्थान पर एक नया छात्र आ रहा है, तो जो कक्षा में छात्रों की संख्या उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक छात्र जा रहा है तो उसके स्थान पर एक नया छात्र आ रहा है। टोटल इसमें कितने छात्र दिए गए हैं? 24। 1 2 3 डॉट डॉट 23 और 24। कह रहा है कि एक छात्र जिसकी आयु है 10 वर्ष चला जाता है। जो जाने वाला छात्र है उसकी आयु कितनी है? 10 वर्ष है, और इसके स्थान पर एक नया छात्र आ रहा है। तो जो आने वाला छात्र है, अगर उसकी आयु 10 वर्ष होती तो कक्षा की औसत आयु में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो छात्र आ रहा है उसके आने से कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जा रही है। तो हम इसमें देखेंगे सभी छात्रों की आयु 2-2 माह बढ़ जा रही है। तो टोटल कितनी आयु बढ़ रही है? 24 छात्रों की आयु 2-2 माह बढ़ जा रही है। टोटल 48 माह बढ़ जा रही है। हम इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 वर्ष आ जाएगा। जो जाने वाला छात्र है उसकी आयु कितनी थी? 10 वर्ष, और जो आने वाला छात्र है उसके आने से 10 वर्ष की आयु बढ़ जा रही है। तो हम इसमें 4 वर्ष की आयु बढ़ जा रही है, तो इसमें हम 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। जो आने वाला छात्र है उसकी आयु कितनी है? 14 वर्ष। हम इसमें देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? टोटल कितने व्यक्ति हैं? 8। 1 2 3 डॉट डॉट 7 और 8। जो जाने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 56 किलो है। अब इसकी स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है। जो आने वाला व्यक्ति है, अगर उसका वजन 56 किलो होता तो व्यक्तियों के औसत वजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो आने वाला व्यक्ति है उसके आने से औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। तो हम इसमें देखेंगे सभी व्यक्तियों का वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। टोटल कितने किलोग्राम वजन बढ़ रहा है? 8 व्यक्तियों का वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो वजन कितना बढ़ रहा है? 20 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे, जो जाने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना था? 56 था, और जो आने वाला व्यक्ति है उसके आने से 20 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है, तो हम इसमें 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 76 किलोग्राम। तो जो आने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 76 किलोग्राम। हम इसमें देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब 60 किलो वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? टोटल कितने व्यक्ति हैं? 8। 1 2 3 डॉट डॉट 7 और 8। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन दिया गया है। इसमें 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर जाने वाला जो व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 60 किलोग्राम। अब इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। जो नया व्यक्ति आता है, अगर उसका वजन 60 किलोग्राम होता तो व्यक्तियों के औसत वजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो नया व्यक्ति आ रहा है उसके आने से व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जा रही है। तो हम इसमें देखेंगे सभी व्यक्तियों के वजन जो है 2-2 किलोग्राम बढ़ जा रहे हैं। टोटल कितने किलोग्राम वजन बढ़ रहा है? 8 व्यक्तियों का वजन 2-2 किलोग्राम बढ़ रहा है। टोटल 16 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है। जो जाने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना था? 60 किलोग्राम। जो नया व्यक्ति आ रहा है उसके आने से वजन 16 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, तो हम इसमें 16 को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 76 किलोग्राम। तो जो नया व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 76 किलोग्राम। हम इसमें देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? टोटल कितने व्यक्ति हैं? 10। 1 2 3 डॉट डॉट 9 और 10। जो जाने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 65 किलोग्राम। अब इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। जो नया व्यक्ति आ रहा है अगर उसका वजन 65 किलोग्राम होता तो औसत वजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो नया व्यक्ति आ रहा है उसके आने से औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो हम इसमें देखेंगे सभी के वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। टोटल कितने किलोग्राम वजन की वृद्धि हो रही है? 10 व्यक्तियों के वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो टोटल 25 किलोग्राम वजन की वृद्धि हो रही है। तो हम इसमें देखेंगे जो जाने वाला व्यक्ति है उसका वजन था 65 किलोग्राम, जो नया व्यक्ति आ रहा है उसके आने से 25 किलोग्राम वजन बढ़ जा रहा है, तो हम इसमें 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 किलोग्राम। जो आने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 90 किलोग्राम। तो हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलो से कम हो जाता है जब 70 किलोग्राम व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? हम इसमें देखेंगे टोटल कितने व्यक्ति दिए गए हैं? 10। 1 2 3 डॉट डॉट 9 और 10। जो जाने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 70 किलोग्राम। इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। जो आने वाला व्यक्ति अगर उसका वजन 70 किलोग्राम होता तो व्यक्तियों के औसत वजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो आने वाला व्यक्ति है उसके आने से वजन 2 किलोग्राम कम हो जा रहा है। तो हम इसमें देखेंगे सभी व्यक्तियों के वजन में 2-2 किलोग्राम की कमी हो रही है। टोटल कितने किलोग्राम वजन की कमी हो रही है? 10 व्यक्तियों के वजन में 2-2 किलोग्राम की कमी हो रही है, तो टोटल 20 किलोग्राम वजन की कमी हो रही है। जो जाने वाला व्यक्ति था उसका वजन कितना था? 70 किलोग्राम, और जो नया व्यक्ति आ रहा है उसके आने से वजन में 20 किलोग्राम की कमी हो रही है, तो हम इसमें 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 किलोग्राम। जो आने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 50 किलोग्राम। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 12 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलो से कम हो जाता है जब 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? टोटल कितने व्यक्ति हैं? 12। 1 2 3 डॉट डॉट 11 और 12। जो जाने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 60 किलोग्राम। अब इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। जो नया व्यक्ति आ रहा है अगर उसका वजन 60 किलोग्राम होता तो व्यक्तियों के औसत वजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो नया व्यक्ति आ रहा है उसके आने से औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो रही है। तो हम देखेंगे सभी के वजन में 1-1 किलोग्राम की कमी हो रही है। टोटल कितने किलोग्राम वजन की कमी हो रही है? 12 व्यक्तियों के वजन में 1-1 किलोग्राम की कमी हो रही है, तो टोटल 12 किलोग्राम की कमी हो रही है। जो जाने वाला व्यक्ति था उसका वजन कितना था? 60 किलोग्राम। जो आने वाला व्यक्ति है उसके आने से 12 किलोग्राम वजन की कमी हो रही है, तो हम 12 को माइनस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 48 किलोग्राम। जो नया व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 48 किलोग्राम। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 6 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? हम इसमें देखेंगे 6 पुरुष दिए गए हैं। 1 2 डॉट डॉट 5 और 6। एक की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष, और दूसरे की कितनी है? 23 वर्ष। यही दोनों जाने वाले पुरुष हैं जिनकी आयु कितनी हो जाएगी? 44 वर्ष। जो जाने वाले पुरुष हैं उनकी आयु कितनी है? 44 वर्ष। अब इनके स्थान पर 2 नए पुरुष आएंगे। जो नए पुरुष आएंगे अगर उनकी आयु 44 वर्ष होती तो पुरुषों की औसत आयु में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो दो नए पुरुष आ रहे हैं उनके आने से औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है। तो हम इसमें देखेंगे सभी की आयु में 2-2 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है। टोटल कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है?
6 पुरुषों की आयु में 2-2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, टोटल 12 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है। जो जाने वाले 2 पुरुष थे उनकी आयु कितनी थी? 44 वर्ष थी। और जो 2 पुरुष आ रहे हैं उनके आने से आयु में 12 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। अब कह रहे हैं कि दोनों नए पुरुषों की औसत आयु, ये दोनों पुरुषों की आयु दी गई है, हम इसमें औसत निकालने के लिए हम इसमें 56 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 28 वर्ष। तो जो 2 नए पुरुष आ रहे हैं उनकी आयु कितनी है? औसत आयु 28 वर्ष। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।